अ, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का महासंग्राम हुआ था, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया था। वीर योद्धा अपने चरम पर थे और उन्होंने अपनी वीरता चरम पर दिखाई थी, जिसके कारण जो है ये इस युद्ध का नतीजा जैसा अकबर चाहता था वैसा हो न सका। तो इस युद्ध में एक आज जो मैं पात्र लेकर आपके बीच में आया हूँ, उस पात्र का नाम है राम प्रसाद। राम प्रसाद कोई राजा या कोई व्यक्ति या कोई राजकुमार नहीं था, न तो कोई सैनिक था। वह महाराणा प्रताप का चहेता हाथी था। इसकी एक छोटी सी चर्चा मैं आप लोगों के बीच कर लेना चाहता हूँ कि राम प्रसाद एक ऐसा हाथी था, जब जब अकबर ने संधि के लिए जिन जिन लोगों को भेजा था, तो उसमें हर बार यह बात होती थी कि हम आप पर कोई भी संधि के जो अपमानजनक बातें होती थी उसको नहीं थोपेंगे, बस केवल प्रतीक के रूप में आप हमको राम प्रसाद हाथी दे दीजिए। लेकिन महाराणा प्रताप स्वाभिमानी व्यक्ति, उन्हें अपने मतलब जीव जंतुओं से भी उतना ही प्रेम था। उन्होंने राम प्रसाद को देने से सीधे सीधे इनकार कर दिया, सीधे सीधे मना कर दिया, जिसके कारण जो है संधि नहीं हो सकी, संधि नहीं हुई और स्वाभिमान का सूर्य हमेशा चमकता रहा और हल्दी घाटी एक जो है एक कड़ी के रूप में यहाँ पे उभर कर आई। तो जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था तो ऐसा लगने लगा मानसिंह को कि अब जो है मेवाड़ की जो सेना है हमारे मतलब हम पर हावी हो रही है। तो उन्होंने गज सेना की, अपनी जो हाथी की सेना थी उसको आगे कर दिया। महाराणा प्रताप ने भी अनुमान किया कि अब हाथी की सेना जब सामने आ गई है तो उससे हमारे हाथियों के का समूह, हाथियों की सेना जो है लड़ेगी। तो उन्होंने भी हाथियों को आने का, रणभूमि में आने का मतलब कि आदेश दे दिया, निर्देश दिया। ऐसे में महाराणा प्रताप के पास कई हाथी थे, जिसमें मूलतः नाम आता है खांडेराव, चक्रबाप, लूना और राम प्रसाद, जिसमें राम प्रसाद सबसे उत्तम हाथी था, जिसकी मैंने पहले भी बताया कि जिसकी मांग अकबर ने कई बार की थी लेकिन महाराणा प्रताप ने दिया नहीं था। तो राम प्रसाद का जो संघर्ष होता है इसमें, इस कविता में मैंने डालने की कोशिश की है। मेरी अपनी कविता है 18 जून 1576 हल्दी घाटी दिवस। तो देखिए, देखते हैं कि आगे किस प्रकार से होता है। एक साथ आए अनेक गज, एक साथ आए अनेक गज, समरांगन के बीच ओहदों से छिप मार रहे थे तीर सरासन खींच। लगा तुर्क का जोर अनोखा, मेवाड़ी घबराए, भीम काय गज के सम्मुख कोई भी ठहर न पाए। देर नहीं की राणा ने भी मुश्किल का अनुमान किया, राम प्रसाद संग लूना को भी आने का फरमान दिया। राम प्रसाद था बड़ा चहेता, राणा को इस पर अभिमान, लाखों गज में एक धुरंधर, लाखों गज में एक धुरंधर, यह गज था सबसे बलवान। रणभूमि में आते ही लूना ने कहर मचाया, राम प्रसाद के संग मिलकर मेवाड़ी आन बचाया। दोनों हाथी एक साथ मुगलों पर टूट पड़े थे, 20 हाथियों के समूह से दोनों जूझ पड़े थे, 20 हाथियों के समूह से दोनों जूझ पड़े थे। गज से गज रण में उलझ पड़े, धरती अंबर के हिले प्राण, गरज गरज कर लूना भी करता था अरिदल का निदान। मतलब दोनों जो है हाथी जो है हाथियों के समूह से, मतलब तुर्क सेना के हाथियों के समूह से टकरा चुके थे। क्या होता है, कभी सूंड से उठा फेंकता, कभी चुभोता वह गजदंत, कभी दौड़कर टकरा जाता शक्तिमान वह अगम अनंत। देख पराक्रम राम प्रसाद की गज सेना घबराई, लाख जतन करने पर भी 14 ने जान गवाई। यहाँ 14 हाथियों की जान जाने की बात है। लाख प्रयास किया कि किसी प्रकार से राम प्रसाद पर काबू पाया जा सके, लेकिन संभव नहीं था। वह इतना शक्तिशाली, इतना विभत्स और इतना अत्यधिक क्रोध में था कि उसने उस युद्ध में उस वक्त तक 14 हाथियों को मार डाला। गज सेना की हुई पराजय, तुर्की दल घबराया, मानसिंह ने महावतों पर फिर प्रहार करवाया। जो ही गिरे महावत दोनों, लूना वापस आया। देखिए क्या होता है कि जब राम प्रसाद और लूना समेत चक्रबाप, खांडेराव, ये सब जब युद्ध कर रहे थे, मुगलों के हाथियों को कुचल रहे थे, मार रहे थे, कभी दांत चुभोकर उसे पटक देते, कभी आसमान में अपनी सूंडों पर उठा लेते। तो ऐसी परिस्थिति में जब उनकी पराजय होने लगी तो मानसिंह ने कहा कि हाथी अगर काबू में नहीं आ रहे हैं तो उनके महावतों को मार डालो। और उसके बाद महावतों पर प्रहार होने लगा, जिससे कि कुछ महावत मारे भी गए, लूना के भी महावत मारे गए और राम प्रसाद जो हाथी था उनके भी महावत मारे गए। तो ज्यों ही गिरे महावत दोनों, लूना वापस आया। लूना अपने बैक पोजीशन पर आ जाता है, अपने बैक पोजीशन पर आ जाता है। ज्यों ही उसके महावत मरते हैं तो लूना अपने बैक पोजीशन पर चला आता है, लेकिन राम प्रसाद वहीं पर
अड़ जाता है। जो ही गिरे महावत दोनों लूना वापस आया, राम प्रसाद अड़ गया वहीं पर हुई गजब की माया। राम प्रसाद पर एक साथ गजसेना तब चढ़ाई, किंतु कहाँ गिरने वाला था राणा की परछाई। ये महाराणा प्रताप की परछाई जैसा युद्ध कर रहा था, एकदम पीछे हटने को तैयार नहीं, महावत भी ऊपर नहीं है, फिर भी अकेले ही पूरी की पूरी तुर्कों की मतलब अकबर की गज सेना से अकेले ही टकरा चुका था और ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। एक एक कर लगा पटकने धरती कांप रही थी, राम प्रसाद का कोप भयानक अरिबल माप रही थी। यह एक एक कर लगा पटकने धरती कांप रही थी, राम प्रसाद का कोप भयानक अरिबल माप रही थी। मतलब ये जो है अब शत्रुओं को लगने लगा कि इससे पार पाना संभव नहीं है। तब अब इसके युद्ध के बारे में वर्णन किया है मैंने। यह महागज युद्ध रण में छा गया, यह महागज युद्ध रण में छा गया, एक गज से गज समूह टकरा गया। देख कर अद्भुत धरा यह धरा पर युद्ध यह, आज पर्वत को पसीना आ गया, आज पर्वत को पसीना आ गया। दौड़ता है तो धरा है कांपती, उसके बल की था ना मापती। कितने गज उसने उछाले व्योम पर, कितने पटके यह न धरती मापती। जब भिड़ा दो पैर पर होकर खड़ा, पर्वतों में भय अचानक से बढ़ा। एक को गजदंत पर वह टांग कर, दौड़ता अरिदल के ऊपर वह चढ़ा। कभी ऐसा होता कि वो अपने दांतों में दांत जो है किसी हाथी के पेट में घुसेड़ कर और उसे उठाकर सेना के ऊपर फेंक देता, लोगों के ऊपर फेंक देता, जो सैनिक थे उनके ऊपर फेंक देता। वही है कि जब भिड़ा दो पैर पर होकर खड़ा, पर्वतों में भय अचानक से बढ़ा। एक को गजदंत पर वह टांग कर, दौड़ता अरिदल के ऊपर वह चढ़ा। ओह कैसा यह विषम संग्राम है, एक गज ने रख बिगाड़ा काम है। कैसे इसको ले पकड़ जंजीर में, मच गया संगर में अब को हराम है। जब चलाना बस कोई उस भीम पर, जब चलाना बस कोई उस भीम पर, बेड़ियों के जाल उस असीम पर, डालकर उसकी गति को रोक दी। जब मानसी को समझ नहीं आया कि अब क्या करें, अब तो कोई उपाय ही नहीं है। मतलब उसने एक तो अकबर की सेना के बहुत से हाथियों को, आधे से अधिक हाथियों को मार डाला था अकेले ही, और उसके बाद जो है इसको पकड़ना संभव नहीं, तो जंजीर, लोहे की जंजीरें जो होती है उससे चारों तरफ से उसको घेरवाया जाने लगा, घेरा जाने लगा, और उसको उसकी गति को रोकने में वे कामयाब हो गए। कहते हैं अकबर ने इस पर नहीं थोड़ा जोर लगाया था, कहते हैं अकबर ने इस पर नहीं थोड़ा जोर लगाया था, पर एक निवाला भी इसने शत्रु का नहीं चबाया था। जब यह हाथी पकड़ में आ जाता है, शत्रु दल इसे लेकर युद्ध भूमि से दूर चले जाते हैं, युद्ध चल ही रहा था उसी वक्त इसको लेकर बहुत दूर चले जाते हैं, और इसको जो है बाद में हम बताएंगे कि किस तरह एक हारी हुई सेना जो है अपना उत्साह बनाने के लिए अकबर से झूठ बोलता है कि वो विजयी हुआ है, और इस हाथी को मतलब प्रमाण के रूप में वहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जबकि यह घायल था और इसको मतलब युद्ध भूमि के बीच से ही, युद्ध खत्म होने के पहले ही इसको लेकर के वहाँ से हटा दिया गया था, युद्ध भूमि से इसको बांध करके ले गए थे। तो है कि कहते हैं इस पर अकबर ने नहीं थोड़ा जोर लगाया था। किले में जाने के बाद वहाँ दिल्ली में अकबर ने भी इस पर बहुत सख्ती की थी कि किसी तरीके से इसको जो है अपनी ओर मिला लिया जाए, इस हाथी को। मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, एक हाथी है, उस पर भी कहते हैं अकबर ने इस पर नहीं थोड़ा जोर लगाया था, पर एक निवाला भी इसने शत्रु का नहीं चबाया था। राणा का यह अत्यंत प्रिय, राणा के जैसा अभिमानी, दे दिया प्राण किंतु इसने शत्रु की बात नहीं मानी। क्या केवल नर के भीतर यह राजधर्म उफनाता है, यह राम प्रसाद गज फिर कैसे बंदीगृह में मर जाता है। कहते हैं कि अकबर ने काफ़ी प्रयत्न किए, इसे बहुत तरह के लोभ प्रलोभन दिए भोजन करने को, पर महाराणा प्रताप से अलग होने के बाद, उस युद्ध में बंदी होने के बाद, इस हाथी ने, इस गज ने, राम प्रसाद गज ने, और एक निवाला भी बंदी गृह में नहीं खाया, जिसके कारण भूख के कारण इसकी मौत हो गई। लगभग 15 से 20 दिनों तक ये भूखा प्यासा तड़पता रहा, लेकिन इसने अकबर की का एक भी निवाला नहीं खाया, जिसके कारण आज हम इस राम प्रसाद गज को याद करते हैं। वैसे लूना ने भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया था उस युद्ध में। तो साथियों, कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।